अरे मम्मी जी प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी। अरे मम्मी जी कम से कम लड़के के बारे में तो सोच लीजिए। अरे जब मैंने बोल दिया ना इस घर से निकल जा तो निकल जाए यहाँ से, और मुझे दिखाई मत दे। और 10-15 दिन में मेरा बेटा आएगा ना तो बोल दूंगी उसको कि तेरी वाइफ तुझे छोड़ के भाग गई है, समझी। जा यहाँ से, हमें नहीं पता कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। पर मम्मी जी हमारा कसूर तो बताइए, हमारी गलती क्या है, हमने क्या कर दिया मम्मी जी। अरे कोई गलती है तो मुझे बता दीजिए मम्मी जी, प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी। आपको तो पता है ना, ना मेरे माँ बाप है ना मेरा कोई परिवार है, मैं छोटे से बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी मम्मी जी। अरे मम्मी ये ऐसे नहीं जाएगी, इसको धक्के मार के निकालना पड़ेगा यहाँ से। आपकी बस की नहीं है, आप हटो, मैं अभी इन दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकाल देती हूँ। सुन एक काम करते हैं, अरे इस पोते को तो रख लेती हूँ मैं, और इसको धक्के मार के निकाल दे यहाँ से, ठीक है ना। और अनाथ आश्रम से लेके आया था ना वो तेरा भाई, अरे तेरा भाई बहुत महान बनता है, अनाथ आश्रम से शादी करके ले आया है इसको। इसको बोल वहीं चली जाएगी ये, और अपने पोते को मैं अपने पास ही रखूंगी। हाँ मम्मी ये सही रहेगा, हम ऐसे ही करते हैं। चलो ले लो तुम बच्चे को, ला बच्चा मुझे दे दे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ये आपको कैसे दे सकती हूँ, ये तो मैं इसके बिना कैसे रहूँगी मम्मी जी, मैं नहीं दे सकती आपको, प्लीज़ कम से कम इसको भी मेरे साथ ही जाने दीजिए मम्मी जी, मैं आपके पास कैसे छोड़ दूँ मुन्ना को। अरे दे ना तू, इधर दे मेरे को। अरे मम्मी जी मुन्ना रो रहा है, प्लीज मुझे दे दीजिए मम्मी जी, आप ये क्या अनर्थ कर रही हो। अरे माँ बेटे को कैसे अलग कर सकती हूँ मम्मी जी, प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दीजिए, इसके बिना मैं कैसे रहूंगी मम्मी जी, प्लीज मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरा बेटा दे दीजिए मम्मी जी। अरे रोता है तो रोने दे, तुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है तू चली जा, हम अपने आप रख लेंगे इसको। और ज्यादा ना यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, और कभी देख मत जाना यहाँ पे, लेकिन तुझे पता है ना तेरा बेटा हमारे पास है, अगर तू ज़्यादा परेशान करेगी ना हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। निकल अब यहाँ से जल्दी से जा। मम्मी जी आप कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसे। अरे मम्मी जी आपको अपना बेटा कितना प्यारा लगता है, तो मुझे नहीं लगता होगा कि मेरा बेटा प्यारा। मम्मी जी प्लीज़ हमें अलग मत कीजिए मम्मी जी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती मम्मी जी, प्लीज़ कम से कम इसको दे दीजिए, मैं चली जाऊँगी मम्मी जी, और कभी भी नहीं दिखूंगी आप लोगों को मैं, प्लीज़ मम्मी जी मेरा बच्चा दे दीजिए। अरे जाती है, धक्का मार के निकालू तुझे यहाँ से, जब बोला ना तुझे निकल जा यहाँ से तो चुपचाप निकल जा, दिखाई मत दे यहाँ। अरे इसको निकाल दे अन्नू यहाँ से, इसको धक्के मार के ही निकाल के अब बाहर जा, चलो यहाँ से निकलो। अरे लेकिन दीदी प्लीज मुझे मेरे बच्चे से दूर मत कीजिए दीदी प्लीज। अरे जा ना यहाँ से, जब बोल दिया तेरे को, जा यहाँ से, बाहर हो जा चुपचाप। अरे मम्मी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी, प्लीज प्लीज दरवाज़ा खोल दीजिए मम्मी जी, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज मम्मी जी, मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती। अरे एक माँ पे दया कर लो मम्मी जी, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। अरे कब तक चिल्लाती रहेगी ये, इसको बोल जल्दी से निकल जाए यहाँ से, और पड़ी रहने दे बाहर। अरे धूप लगेगी ना उसको, अपने आप पता चल जाएगा गर्मी कैसी होती है, अपने आप चली जाएगी अपने ठिकाने पे। चल अंदर, हम तो चलते हैं यहाँ से। अरे मम्मी जब भाई आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैं तो यही सोच रही हूँ कि क्या बताएंगे हम उसको कि कहाँ गई। अरे वो तुम्हें पता है ना, वो तो कितना प्यार करता है अपनी वाइफ से, अरे वो तो जान छिड़कता है इसके ऊपर, कैसे करेंगे मम्मी। अरे बात की बात बाद में सोचेंगे, चल पकड़ इस मुन्ना को, दूध पिला और सुला दे इसको। अरे मम्मी जी मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती, आप ही संभालिए अपने पोते को, मैं तो उसके साथ ही भेज रही थी इसको भी, लेकिन आपकी पता नहीं क्या ही जुमड़ गया कि मैं मेरे पोते को रखूंगी अपने साथ। अब मम्मी जी आप ही संभालिए, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। अरे तू क्या बोल रही है ये, और कौन रखेगा इसको, हम दोनों को तो रखना पड़ेगा ना मिलके, और तू ऐसे बोल रही है कि मैं नहीं रखूंगी। अरे पागल हो गई है क्या तू। अरे ठीक है मम्मी कर दूंगी मैं आपकी हेल्प, चलो अब इसको दूध पिला के सुला देते हैं। अरे अनु बच्चा कब से रो रहा है, तू देख क्यों नहीं रही है इसको, अरे ध्यान तो दे ले एक बार। अरे मम्मी मुझे नहीं पता है, अरे मुझसे नहीं संभाले जाते, 10 दिन हो गए इनके पीछे पीछे लगे लगे, अरे यही काम है क्या, कभी सुसु कभी पॉटी कभी ये कभी दूध पिलाओ कभी ये करो, मेरे बस का नहीं है। अरे जो भी तुमको करना है ना, अमीर घर आने की लानी है, गरीब घर आने की लानी है, जो लानी है वो जल्दी से ले आओ आप भाई के लिए, और भाई भी आने वाले हैं आज तो। अरे तो कम से कम इसको तो देखेगी ना, ये थोड़ी है तू इसको परेशान करेगी। अरे वो पोता है मेरा, ऐसे परेशान करने के लिए थोड़ी है उसको, पागल हो गई है, दूध वगैरह लेके आ इसका जा। अरे मुन्ना
अरे कितना रो रहा है बेचारा, देखो। अरे हमने भी बहुत, वैसे तो मुन्ना के साथ नाइंसाफी की है हमने भी, है ना। अरे मम्मी, मुन्ना का लाड बाद में कर लेना, पहले ये बताओ भाई आने वाला है, क्या बोलोगी उनके सामने? क्या प्लानिंग बनाओगे और भाभी के बारे में क्या बताओगी? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे हाँ, आज तो ये भगवान विनय आने वाला है। अरे क्या प्लानिंग बनाएंगे? तू ही बना बेटी, मुझे कुछ नहीं पता है। जो बनाना है अब तू ही प्लानिंग बना, मैं क्या बताऊँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मम्मी, हम है ना भैया को ये कह देंगे कि हमें नहीं पता, शायद है ना किसी लड़के के साथ भाग गई है। और भाई को क्या पता, भाई तो इतने दिन में आ रहा है। हम भी ये बोल देंगे कि भाई तुम्हारे जाने के बाद है ना पूरे पूरे दिन फ़ोन पे लगी रहती थी, और हमने है ना जा रही थी उस दिन, हमने ऐसे ऐसे गाड़ी में उसको बैठते हुए देखा किसी के साथ। मम्मी अब ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो भाई को, तुमको पता है ना भाई कितना विश्वास करता है उसके ऊपर। अब ऐसी ही कोई झूठ बोलनी पड़ेगी मम्मी हमें, ऐसे तो हमारी पार नहीं पड़ने वाली। और तो कोई बहाना भी नहीं बनता, अब ये भी नहीं बोल सकते कि वो मर गई है या कुछ और हो गया है, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है ना, कभी भी आ जाएगी, एकदम से धमक पड़ेगी। तो यही सही रहेगा मम्मी, हम यही बोल देते हैं भाई को। हाँ सही कह रही है तू, जब भी उसे पीछा छूटेगा और जब भी वो दूसरी शादी करेगा। अरे कितनी बार समझाऊं उसको दूसरी शादी के लिए। अरे इसको ले आया, अरे एक फूटी कौड़ी नहीं आई घर में, बस एक जोड़ी कपड़े में आ गई, वो भी अनाथ आश्रम से मिले हुए कपड़ों में। अब आप तू बता, अरे तुझे पता है ना वो रिश्ता कितना तगड़ा आया हुआ है। अरे वो पता नहीं कितने लाखों रुपए लगाएंगे मेरे बेटा के। अरे उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, चाहे डिवोर्स हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो तो तैयार बैठे हैं यहाँ करने के लिए। ले तू मुन्ना को ना दूध पिला के यहाँ सुला दे, अब आएगा ना विनय वहीं बात कर लेंगे, चल हॉल में। अरे मम्मी भैया आने वाला है, बस अब जल्दी से। क्या हो गया, आपके मुंह पे इतनी गर्मा गर्मी क्यों चल रही है? डर लग रहा है क्या आपको? अरे डर तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं वो हमारी बातों पे विश्वास करेगा कि नहीं। अरे मम्मी अभी टेंशन मत लो, देखना भाई को तो हम ऐसा उल्लू बनाएंगे ना, ऐसी ऐसी बातें घुमाऊंगी मैं, बस आप पूछो मत। भाई तो क्या, उसके गुरु भी मान जाएंगे कि हम सच बोल रहे हैं। चलो ठीक है ना। अरे विनय आ गया बेटा तू? अरे पूरे 15-20 दिन में आया है मेरा बेटा। जानू पानी वानी लेके आ भाई के लिए। नहीं नहीं, मैं पानी पी के आया हूँ, रहने दो। अवंतिका कहाँ गई? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो क्यों नहीं आई बाहर? भाई मैं मुन्ना को लेके आती हूँ एक बार। अरे मुन्ना तो सो रहा है। अरे क्यों उठा लाई अन्नू तो इसको? जा इसकी मम्मी के पास सुलाया। अरे बेटा अवंतिका के पास कैसे सुला के आएगी, वो तो उसी दिन से भाग रही है जिस दिन से तुझ गया है, पता नहीं किसके साथ भाग गई। क्या? अरे माँ ये क्या बोल रही हो आप? अरे मजाक की भी हद होती है माँ, ऐसे मजाक मत कीजिए मुझसे। क्या हो गया बताइए। भाई भाभी है ना उसी दिन घर छोड़ के चली गई थी और मुन्ना को भी छोड़ के चली गई थी। अरे हमने तो बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली और पता नहीं किसके साथ चली गई है। मैंने देखा तो था किसी के साथ गाड़ी में बैठते हुए, लेकिन मुझे ये नहीं पता भैया कि कौन था कौन नहीं, लेकिन है ना वो लोग है ना वो हमें छोड़ के चली गई है। अन्नू कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो, समझ गई ना। और वो ऐसा कदम उठा भी नहीं सकती। मुझे सच सच बताओ हुआ क्या है? अरे मैं कैसे मान लूं तुम लोगों की बात? वो अपने बच्चे को छोड़ के चली गई? इतनी लापरवाह नहीं है वो। मुझे बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? अरे बेटा तुझे हमारे ऊपर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी? हम पागल है क्या, इतने छोटे से बच्चे को रखेंगे? अरे हमें भी तो तेरी गृहस्थी अच्छी लगती है, अरे तुम हंसते खेलते अच्छे लगते हो। अब किसी माँ को क्यों अच्छा लगेगा कि उसका बेटा रोए या उसका बेटा परेशान हो? तू बता, हम तुझसे झूठ क्यों बोलेंगे बेटा? और बेटा ऐसे तो देखो घर नहीं चलने वाला है, वो तो चली गई अपनी मर्जी से, लेकिन बेटा तुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है बेटा। और हाँ मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है, तू शादी कर ले। अरे माँ पागल मैं नहीं हूँ, आप लोग हो गए हो पागल। अरे आपने कैसे सोच लिया कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी? तुम्हें पता है ना मैंने उसको अपनी पसंद से शादी की है, और मैं कहाँ से लेके आया था उसको ये भी पता है ना तुम लोगों को। अनाथ आश्रम से लेके आया था, और मुझे पता है मेरी अवंतिका ऐसी नहीं है, समझ गए आप लोग। मैं पहले उसको ढूंढूंगा, उसके बाद ही कुछ फैसला लूंगा, ठीक है? और शादी की, और इतनी जल्दी आप लोग शादी की बातें करने लगे? अरे आपको जल्दी है क्या मेरी शादी की? क्यों करूं मैं किसी और से शादी जब मेरी वाइफ है तो? अरे बेटा अपने बारे में ना सोचिए, लेकिन बच्चे के बारे में तो सोच, इसको कौन पालेगा? अरे इस बच्चे को भी तो माँ की जरूरत है, तू बता कौन पालेगा इसको? इतना छोटा सा बच्चा है और वो छोड़ के भाग गई। अब ये थोड़ी है कि ये बच्चा बिना माँ की जिंदगी काटेगा। अरे जब वो बड़ा होगा तो तुझसे पूछेगा नहीं क्या मेरी माँ कौन है? तू बता, ऐसे ही बस हम क्या
तेरी दूसरी शादी करवा के खुश है? लेकिन बेटा बहुत अच्छी लड़की है, मैंने तेरे लिए देख ली और तू शादी कर ले। माँ पहली बात तो ये, अवंतिका वापस आएगी, ठीक है, मैं ढूंढ के लाऊंगा उसको। दूसरी बात ये, अगर भगवान ने ऐसा किया कि अवंतिका नहीं आई तो भी मैं इस लड़के को अकेला ही पाल लूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा, समझ गए? और आप लोगों की हिम्मत कैसी होगी दूसरी लड़की देखने की इतनी जल्दी? क्यों, अवंतिका क्या मर गई है क्या? अरे मर जाएगी ना तो भी मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला, समझ गए आप? और मैंने है ना अवंतिका को अपनी मर्जी से शादी करी है उसके साथ, ऐसे नहीं करी, समझ गए? अरे भाई, मम्मी क्या गलत कह रही है? तेरे लिए लड़की देख ली है हमने, एक बार तुम मिल ले उस लड़की से, तू अवंतिका भाभी को तो बिल्कुल ही भूल जाएगा। मैं कह रही हूँ तेरे से इस बात को। और बहुत संस्कारी लड़की है। अरे वो अवंतिका भाभी तो ऐसी घूमती रहती थी, लेकिन ये लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है। देख ले, मुन्ना को भी अच्छे से पाल लेगी, सारे काम सही करेगी। तू बता। अरे तुम लोगों को हो क्या गया? तुम ऐसे कैसे उसको इतनी जल्दी भूल गए हो? अरे दूसरी लड़की देख ली तुमने मेरे लिए? माँ आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे अवंतिका कोई खिलौना थोड़ी थी। अगर वो इस घर से चली गई है, जो भी हुआ है मुझे नहीं पता, ये तो मैं उसको ढूंढूंगा, उससे बात करूंगा, जब भी पता चलेगा मुझे इन सब बातों का। लेकिन माँ अवंतिका कोई पत्थर नहीं थी। अरे पत्थर को भी याद करते हैं लोग, लेकिन आप लोग इतनी जल्दी अवंतिका को भूल गए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे मेरी अवंतिका जाने वाली नहीं है। और माँ मैं अवंतिका को ढूंढने जा रहा हूँ, बस। अरे बस कर, अवंतिका का राग गा रहा है, जब से देखे राग गाए जा रहा है। क्या अवंतिका अवंतिका अवंतिका? जब बोल दिया वो तुझे छोड़ के चली गई है। अरे नालायक, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती? कोई तुझे छोड़ के चला गया, फिर भी तू कह रहा है कि मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा। अरे तू पागल है क्या? बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है? अवंतिका का राग गा रखा है तूने, नाम जाप कर रखा है उसका तो, अवंतिका अवंतिका। और सुन, आज जो मैंने लड़की देखी है वो आ रही है, ठीक है? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी करवा रही हूँ मैं। बहुत हो गया बेटा तुम्हारा, आज उसको अच्छे से शॉपिंग करवा देना, ठीक है ना? मिल लेना एक बार उससे। अरे ऐसे मैं मना नहीं कर सकती उसको, तू मिल ले एक बार, बात कर ले। अगर तुझे पसंद नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है? माँ मुझे नहीं मिलना किसी से भी, और मैं अवंतिका के बिना किसी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मिल ही लेता हूँ उस लड़की से, क्या पता उसको भी इन सब चीजों के बारे में पता हो। चलो एक बार मिल लेता हूँ। अरे भाई एक बार मिल लो ना, मिलने में क्या जाता है, एक बार मिल लो बस आप। चलो ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन माँ मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, समझ गए आप? अगर मुझे लड़की मुन्ना के लिए सही लगी, मतलब कि वो अपने बेटा समझ के अगर उसने केयर कर ली, तो मैं उससे शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है? अरे मेरा बेटा मान गया, मुझे तो पता ही था। अपनी माँ की बात कब तक टालेगा वो? देखा क्या नू, मैं बोलती थी ना मेरा बेटा मेरी बातें नहीं टालेगा। अब चल बेटा, जल्दी से फोन करके उससे बुला लेती हूँ मैं। अरे वो तो तैयार बैठी है कब से तेरे से मिलने के लिए, ठीक है बेटा? फिर तू उसने ना उसको शॉपिंग करवाने के लिए ले जाना। अरे बहू को भागे तो 20-25 दिन हो गए हैं। अब वो चली गई तो चली गई बेटा, उसको याद करके मत रोना, ठीक है ना? चल अब तू जल्दी से मिल के आ जा उससे। अरे वाह माँ, क्या तीर फेंका है आपने, सही निशाने पे लगा है। अब तो मजा ही आ गया। आज भाई को उससे मिलवा के फटाफट शादी करवा दो, और शादी की डेट फटाफट फिक्स कर दो माँ, कभी लेट ना हो जाए। और उस अवंतिका चुड़ैल से तो पीछा छूट गया आप भी। अरे उस चुड़ैल का तो नाम ही मत ले तो इस घर में, पता नहीं कहाँ अनाथ आश्रम से उठा के ले आया पागल सा। अरे एक फूटी कौड़ी नहीं आई घर में। अब देखना हमारा घर है ना पैसों से भर जाएगा, बहुत पैसा लाएगी वो। अब देख कितने मजे आएंगे, वाह वाह, अब तो ऐसी ऐसे। और क्या मम्मी, अब तो बहुत कुछ आएगा, मजे करेंगे हम। अरे भैया मान तो गए, ये सबसे बड़ी बात है। और मम्मी मैं फोन करके बता देती हूँ कि अपना जो पार्क है ना साइड में, उसी में मिल लेंगे दोनों, है ना? कैसा रहेगा बताओ? हाँ अनु सही कह रही है, बोल दे फोन करके जल्दी से कि वो पार्क में मिलेगा मेरा बेटा, ठीक है ना? घर पे तो नहीं बुलाएंगे अभी, इतनी जल्दी घर पे बुलाना ठीक नहीं है, क्या पता है मना कर दे ये। ठीक है जा तू बात कर ले। साक्षी, आप विनय हो? हाँ मैं ही हूँ विनय। जी मैं साक्षी हूँ। वो आपकी मम्मी ने फ़ोन किया था और मेरे पापा ने बताया कि आपसे मिलना है शादी के लिए। साक्षी तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, मुझे ये बताओ पहले तो। देखो मैं कोई भी रिश्ता ना धोखे में और झूठ में नहीं जीना चाहता हूँ। जो भी तुम मेरे बारे में जानती हो अच्छे से प्लीज वो बताओ मेरे बारे में, ठीक है? फिर मैं मेरी तरफ से मेरे बारे में जो मुझे बताना है मैं वो बताऊंगा, ठीक है? बताओ। मैं यही जानती हूँ आपके बारे में कि आपकी वाइफ आपको धोखा दे के चली गई है और एक छोटा सा बच्चा है और उसकी केयर भी करनी है और बच्चे की वजह से आप शादी कर रहे हो।
आपको वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरी शादी में, मुझे ये सब कुछ पता है। लेकिन हाँ, आप अगर मुझसे शादी करोगे ना तो आप टेंशन फ्री रहिए। मैं बच्चे को भी है ना अपना समझ के पालूंगी, इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आपकी पहले शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, बस मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ आपके साथ। अब मेरी सुनो, मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और हम दोनों ने लव मैरिज करी थी, ठीक है। तो शादी को भी कुछ ही टाइम हुआ है, अभी 2 साल मुश्किल से हुए हैं, ठीक है। और मैंने उसको अनाथ आश्रम में पसंद किया था, ठीक। और वो ऐसे स्वभाव की बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। मुझे नहीं पता, वो ऐसा कर नहीं सकती, मुझे इस बात का बिल्कुल 100% पता है मुझे कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ठीक है। और हाँ, मैं तुमसे इसीलिए मिला हूँ कि मुझे कुछ शक है मेरी माँ के और मेरी बहन के ऊपर। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अवंतिका को ढूंढना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी अवंतिका मुझे धोखा नहीं दे सकती है। अरे ये सब करके अगर किसी बच्चे को उसकी असली माँ मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बोलिए क्या करना है। अरे थैंक्स साक्षी, तुम मान गई। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी मेरी। मेरी माँ और मेरी बहन तो मेरी शादी के पीछे पड़े थे। अब तुम्हें एक काम करना है, तुम उनको बस ये होने दो कि मुझे तुम पसंद आ गई हो और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जब तक मैं अवंतिका को ढूंढ लूंगा, कहीं ना कहीं तो पक्का मिल जाएगी वो मुझे, ठीक है। ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है मेरी अवंतिका। और मैं उससे मिलके ये पूछना चाहता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है, और तुम मेरा साथ दोगी ना उसे ढूंढने में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हाँ, आप बोल रहे थे ना कि वो अनाथ आश्रम से आई थी, तो क्या पता वो दोबारा से अनाथ आश्रम में चली गई हो। चलो हम सबसे पहले वहीं देख के आते हैं, कहीं वहीं पे हो वो। अरे ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम अनाथ आश्रम चलते हैं उसको ढूंढने के लिए। अरे कोई ना कोई तो सबूत जरूर मिलेगा हमें। हाँ हाँ, जल्दी चलिए। अरे मैं दिल से इनकी हेल्प करना चाहती हूँ, और उस बच्चे के लिए जो नादान है उसको तो अभी यही नहीं पता उसकी माँ कौन है। और मैं चाहती हूँ हे भगवान उसकी माँ उसको जरूर मिल जाए। चलो आप ढूंढने चलते हैं अवंतिका को। यही है क्या वो आश्रम? हाँ हाँ, यही वो आश्रम है साक्षी, चलो अंदर जाके बात करते हैं। चलो तुम यही रुको, मैं अभी अंदर पूछ के आता हूँ, अगर होंगी तो वो बता देंगी मुझे, ठीक है। भगवान करे इसको अपनी वाइफ मिल जाए, बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ, हे भगवान प्लीज उसको अपनी वाइफ मिल जाए जल्दी से। अरे अवंतिका मिल गई तुमको? यही है तुम्हारी वाइफ? हाँ मिल गई मुझे, और मुझे पता था मेरी माँ और मेरी बहन झूठ बोल रही हैं। अरे उन्होंने इनको घर से धक्के मार के निकाल दिया तुमसे शादी करवाने के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत प्रॉपर्टी बहुत सब कुछ दे रहे हैं ना, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है आज अपनी माँ के ऊपर। आपको पता है मुझे अपने बच्चे से दूर कर दिया आपकी मम्मी और आपकी बहन ने। आप बताइए मैं कैसे रहूं मेरे बच्चे के बिना, क्या करूं मैं। और आपकी शादी इनके साथ करना चाहती थी। अरे वो क्या इनको खुश रखती? उनको सिर्फ दहेज से मतलब है, प्रॉपर्टी से मतलब है, क्या शादी में मिलेगा उससे मतलब है। कम से कम मेरे बच्चे से तो दूर नहीं करती। आपको पता है मुझे कितने दिन हो गए मुन्ना से दूर हुए। आपके जाते ही है ना, आपके घर वालों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। एक माँ की बद्दुआ ले रहे हैं वो लोग। एक एक दिन तड़पी हूँ मैं अपने बच्चे के बिना। अरे आप पागल हो, आप अपने बच्चे के लिए तड़पती रही यहाँ पे क्यों? अरे क्या नहीं है हमारे देश में? पुलिस के पास जा सकती थी तुम, कुछ ना कुछ कर सकती थी। अरे तुमने वो इतना उन लोगों का टॉर्चर कैसे सहन कर लिया और अपने बच्चे से दूर हो गई? कम से कम अपने हस्बैंड को फोन करके बता सकती थी सब कुछ, क्यों नहीं बताया आपने ये सब कुछ? अरे आप अन्याय को कैसे सह रही थी इतने दिन से? और ऐसे लोगों के साथ है ना कुछ बड़ा करना चाहिए, जब भी उनकी अक्ल लगेगी। इतनी आसानी से उनको अक्ल लगने वाली नहीं है। अरे उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर कुछ भी किया तो तेरा बच्चा हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। इसीलिए मैं इतने दिन से चुप थी। क्या बच्चे के साथ ऐसा करने की धमकी दी? अरे पागल हो गई हैं क्या वो? सही कह रही है साक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा हमें, जब भी उन दोनों की अक्ल लगेगी। और जब तक वो दिल से अपने आप को नहीं मान लेती ना कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जब तक कोई इलाज नहीं है उन लोगों का। अरे अवंतिका को ऐसे धक्के मार के घर से निकाल दिया, शर्म नहीं आई उनको? अब बताओ जल्दी से करना क्या है। साक्षी तुम बताओ क्या करें अब? अरे मेरी चले ना तो आज ही आज उनको जेल में बंद करवा दूं, लेकिन नहीं, जेल में बंद करवाना सॉल्यूशन नहीं है। आज नहीं तो कल छूट जाएंगी वो।
हमें शादी करनी होगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी बस। शादी? अरे आप ये क्या बोल रही हो, कैसे शादी कर लेंगे ये? और शादी कर लेंगे तो अरे मैं क्या करूंगी? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे ये बताइए। और मेरा मुन्ना, आप ये क्या बोल रही हैं कि आप शादी कर लेंगी? आपने तो बहुत बहुत हेल्प की है ना मेरे हस्बैंड की, तो अब आप इनसे शादी कैसे कर सकती हैं? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, असली शादी नहीं, नकली शादी करेंगे हम लोग नकली शादी करेंगे। और मैं उनको इतना टॉर्चर कर दूंगी, इतना टॉर्चर कर दूंगी कि उनको अक्ल लग जाएगी कि उनकी बहू कितनी अच्छी थी। ठीक है? चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज में। और हाँ, हम लोग है ना आज ही शादी करके घर चल पड़ते हैं सीधा, नहीं तो वो लोग है ना 100 नाटक करेंगे, शादी करना, ये करना, वो करना। ठीक है, हम उनको बोल देंगे कि हमने शादी कर लिया और हम आ गए हैं। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, चलिए। और अवंतिका, तुम्हें है ना थोड़े दिन और, ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ता और रहना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद तुम अपने बच्चे के पास होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। कोई बात नहीं, मैंने इतना सब्र किया है तो थोड़ा और कर लूंगी, लेकिन है ना मुझे मेरे मुन्ना के पास रहना है हमेशा के लिए। अरे मैं अपने बच्चे से दूर कैसे रह रही हूँ, मेरा दिल ही जानता है ये। आप लोग जल्दी जाइए और जल्दी कुछ ना कुछ करके जल्दी फटाफट जो करना है वो कर लीजिए। मुझे मुन्ना की बहुत याद आ रही है सच में। तुम टेंशन मत लो, मुन्ना को मिलवाने मैं लेके आऊंगा रोज तुम्हारे पास, ठीक है ना? और हम लोग तुमसे मिलने आएंगे। 1 हफ्ता ऐसे ही थोड़ी जाएगा, अब तो मुझे पता है ना मेरी अवंतिका यहाँ पे है। तू टेंशन मत ले बिल्कुल, और ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना? फिर हम जल्दी अपने घर में होंगे और अलग रखूंगा मैं अपने माँ बाप से तुझे। तू टेंशन मत ले किसी भी चीज की, ठीक है? चलो अब हम जाते हैं जल्दी से, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना, ओके, बाय। अरे अब तो जल्दी से हम शादी कर देंगे, डेट फिक्स करवा लेते हैं। फोन आया था कि है ना लड़की पसंद है विनय को। अब जल्दी से है ना, जल्दी से हम शादी की तैयारी कर लेते हैं अब। और क्या मम्मी, अरे पीछा तो छूटा उससे, अब देखना हमारा घर कैसे भर देगी वो आके। अरे भैया, ये क्या, आपने शादी कर ली? क्यों, क्या हुआ? यही तो चाहते थे ना तुम, मैं जल्दी से शादी कर लूं, तो बस कर ली शादी। अरे ऐसे कौन शादी करता है, मैं धूमधाम से शादी करती तुम्हारी। अरे साक्षी के घर वालों से मुझे बहुत बातें भी करनी थी, अभी तो सब कुछ करना था, बातचीत लेन देन की सब कुछ, और तुम खाली हाथ इसको यहाँ ले आए। अरे ऐसे कोई शादी करता है क्या? माँ, मैंने लेन देन से शादी नहीं करी है, मैंने साक्षी से शादी करी है, ठीक है? और वो भी मेरे बच्चे के लिए, ठीक है ना? अब इस बात पे हमारे घर में कोई भी बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। और मुन्ना कहाँ है? अरे दोनों माँ बेटी मुंह फाड़ती रहोगी क्या? कुछ पानी वानी कुछ दोगी या नहीं? यहीं पे बैठे रहे, हम लोग खड़े रहे यहीं पे, कुछ लेके आओ मेरे लिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे ये साक्षी बेटा, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? अरे तुझे तमीज नहीं है? अरे तेरे घर वाले तो कह रहे थे तू बहुत संस्कारी है। अच्छा, कोई कहने से संस्कारी हो जाता है क्या? चलिए जल्दी मेरे लिए पानी लेके आइए आप। अरे भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि कितना फालतू बोल रही है मम्मी से? मैं क्यों बोलूंगा, तुम्हारी पसंद है ना तो तुम भुगतो। अब मैं क्यों भुगतूंगा? जो मेरी पसंद थी वो तो मुझे छोड़ के चली गई। चलो ठीक है, मैं मेरे रूम में जा रही हूँ, वहीं पे मेरे लिए चाय वगैरह लेके आ जाना, ठीक है? दोनों माँ बेटी यहाँ मुंह खोल के वेट मत करो मेरा, जल्दी जल्दी लेके आओ फटाफट, हम दोनों कमरे में जा रहे हैं। अरे बेटा, ये क्या हो गया? अरे हम तो संस्कारी समझ रहे थे, ये क्या आफत आ गई? ये तो हमारे ऊपर ही बोलबाला बोल रही है, अब क्या करें? और ऐसे ही चलता रहे तो ये तो हमें घर की नौकरानी बना देगी, अब क्या करें बेटा? अरे माँ क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो पहले तो उस महारानी के लिए चाय पानी लेके चलते हैं। साक्षी, थैंक यू, तुम बहुत मदद कर रही हो मेरी, और इन सब में अगर तुम साथ नहीं देती ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अरे क्या हो गया, तो फिर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर क्या ही फायदा? शादी एक रिश्ता थोड़ी है, अरे हम दोस्ती के तौर पे भी तो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं ना। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चलो प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। और इन दोनों माँ बेटियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरा मन तो नहीं करता किसी बड़े इंसान से ऐसे बात करने का, लेकिन इन लोगों ने जो किया है ना आपकी वाइफ के साथ वो बहुत बुरा था। आने दो दोनों को अब। चलो खोलो मेरे जूते जल्दी जल्दी, और क्या फालतू में ही खड़े हो यहाँ पे, फटाफट मेरे जूते जल्दी जल्दी खोलो, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ साक्षी, खोल रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम मुझ पे? जल्दी जल्दी काम करो, बस मैंने तुम्हें बोल दिया ना। और हाँ, मेरे कपड़े भी निकाल देना सूटकेस में से, मुझे रात को वही कपड़े पहनने हैं। और हाँ एक बात और सुनो, मैं तुम्हारे कोई मुन्ना उन्ना को नहीं रखने वाली हूँ, अपनी माँ और बहन को बोलो बच्चे को अपने आप रखेंगी, कभी मेरे रूम में लेके आ जाए, मैं नहीं रखूंगी किसी मुन्ना उन्ना को,
ठीक है ना, शादी से पहले नॉर्मली मैंने हाँ बोल दिया था, बस ऐसे ही पाल लेंगी अपने बच्चे को खुद ही। अरे साक्षी, ऐसी क्यों बोल रही हो? मेरी माँ ने इसीलिए शादी करी कि तुम मुन्ना का ख्याल रखोगी। ऐसे कैसे मना कर सकती हो तुम? अरे तुम चुप रहो, जब मैंने बोल दिया ना मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं रखने वाली तो नहीं रखने वाली। शादी कर ली वो कम है क्या? चलो जल्दी जल्दी जूते निकालो मेरे। बहू अब बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? और आप ऐसे ही रूम में आ गई? अरे दरवाजा कुछ बजा बजा के तो आती है, ऐसी भाग गई। तुम्हें पता नहीं है बहू और बेटे का कमरा है और तुम ऐसे मुंह उठा के आ गई हो? बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बहू मेरे लड़के से तू जूते निकलवा रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? और तू मुन्ना को नहीं रखेगी, ये कैसे बोल सकती है? शादी से पहले ये सब बातें हुई थी ना कि तू मुन्ना का ख्याल रखेगी, मुन्ना को रखेगी, ऐसे कैसे बोल रही है अब? पहली बात तो ये कि मैं अपने हस्बैंड से जूते निकलवा रही हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप निकाल दीजिए मेरे जूते। क्या? अरे पागल हो गई है क्या तू? क्या क्या बोल रही है? अरे शर्म नहीं आ रही तुमको? कैसी बात कर रही हो तुम मेरी मम्मी से? और भैया आप खड़ी खड़ी इसकी बातें सुन रहे हो, आप बोल नहीं सकते इसको? अन्नू, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तुम लोगों की पसंद है, तुम ही देखो। मैं खुद भुगत रहा हूँ ना। मैंने मना किया था ना मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, शादी कर शादी कर शादी कर। अब करवा लो शादी, रखो अपनी अमानत को अपने पास। अब क्या करूं मैं भी फंस गया ना। अरे कितनी अच्छी थी मेरी वाइफ, लेकिन पता नहीं क्यों चली गई वो मुझे छोड़ के। अरे मेरी चाय मुझे दोगे या कि नहीं? ऐसे ही मुंह फाड़ के फिर खड़े हो गए तुम लोग। चाय दो मुझे। ये लो तुम्हारी चाय। अब जाइए यहाँ से। आपको पता नहीं है क्या कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं यहाँ पे? अरे क्यों खड़े हो आप लोग हमारे रूम में? जाइए आप यहाँ से। सॉरी सॉरी विनय, मैंने तुमसे जूते खुलवाए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, जो भी कर रही हो मेरे लिए तो कर रही हो। अरे इनके दिमाग में ये चीजें आनी जरूरी है कि हमारी अवंतिका बहू कितनी अच्छी थी। जिस दिन ये चीजें इनके दिमाग में फिट हो गई ना, उस दिन अवंतिका घर आ जाएगी। वही तो हम चाहते हैं, बस फटाफट इनकी बुद्धि सही हो जाए। अच्छा सुनो विनय, तुम चाय पियोगे? नहीं नहीं, तुम पियो, मैं मुन्ना को देख के आता हूँ। अरे कितना अच्छा है विनय और अवंतिका, तुम बहुत ही प्यारी है। कितनी अच्छी जोड़ी बनाई है भगवान ने इनकी। हे भगवान, मेरे लिए भी कोई ऐसा ही देखना विनय की जैसा। अरे कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी माँ और इनकी बहन वो तो बहुत ही बेकार है। चलो कोई नहीं, उनकी भी अक्ल ठिकाने लगा ही देंगे हम, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, 1 हफ्ता नहीं 2-3 दिन में ही इनको एहसास हो ही जाएगा। अरे बेटा क्या करें अब? अरे ये तो बहुत डायन जैसी बहू आ गई है। अरे अब क्या करें, मुझे ये बता। हाँ अवंतिका तो बहुत ही अच्छी थी बेचारी। अरे वो तो हमारे सामने बोलती भी नहीं थी और हम उसके साथ कितना अत्याचार करते थे उसके ऊपर। और ये देखो, ये तो हमसे जूते खुलवा रही है, चाय मंगवा रही है, पानी मंगवा रही है। अरे बेटा क्या करें? अरे माँ ये तो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। अरे ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, कैसे तड़क तड़क के बोलती है। अरे अवंतिका तो ऐसे बिल्कुल म्याऊ बन जाती थी जब हम चिल्लाते थे, तो अब ये चिल्लाती है तो हम म्याऊ बन जाते हैं। अब क्या करें मम्मी, को कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। आज तो सच में मुझे अवंतिका बहू की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मैंने उसको भटकने के लिए कहाँ छोड़ दिया, और 1 महीना होने को आया, उसके बच्चे को उससे दूर कर रखा है। पता नहीं बेचारी मर रही है या जी रही है। अरे अब क्या करूं, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान। इस डायन को मैं अपने घर ले आई। अरे क्या करूं अब, मैं अच्छे से फंस गई हूं मैं तो। हाँ मम्मी तुम सही कह रहे हो, अवंतिका भाभी तो बहुत ही अच्छी थी, कभी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। और ये देखो कैसे हमारे ऊपर चिल्लाए जा रही है। पता नहीं ये हमारे साथ क्या क्या करने वाली है अब। अच्छा सुनिए, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। हाँ बोलो। हाँ बोलो का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ तो प्लीज मुझे भाभी बोलिए। हाँ जी भाभी बोलिए, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहिए नहीं है, मुझे इस घर का बजट देखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। सुनो, एक तो सर्वेंट हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे घर में, नौकर नहीं होंगे घर में। खाना बनाने वाला अलग नौकर रख रखा है तुमने, विनय ने बताया मुझे, और काम करने वाला तुम लोगों ने अलग रख रखा है। अरे इतने पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मेरा हस्बैंड कमाता है और तुम लोग ऐसे ही उड़ा रहे हो, ऐश कर रहे हो। अरे तो इन चीजों से तुझे क्या मतलब है? मेरा बेटा कमा रहा है ना, तो हम नौकर रखें ना रखें इस बात से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मम्मी जी आपको शायद पता नहीं है, विनय जो आपका बेटा है ना वो मेरा हस्बैंड भी है, और उसके पैसों को कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ पे कितना लगाना है, वो मेरा काम है ना कि आपका काम है। और हाँ, सर्वेंट हटाने के बाद घर के काम आप दोनों करेंगी, एक किचन का करेगी और एक बाहर का करेगी, ठीक है? क्यों, हम क्यों करेंगे काम? अरे सर्वेंट आते हैं ना, वो अपने आप कर लेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ से? हम क्यों करेंगे नहीं बोलना है, हम करेंगे बस यही बोलना है, ठीक है? आगे से इस घर में कोई नौकर नहीं आएगा, तुम करोगे सारा काम, और मुन्ना को भी तुम ही रखोगे, ठीक है? वैसे मेरे और विनय के पास तो टाइम है नहीं, हम लोग वैसे ही बिजी रहेंगे और हम लोग रूम में ही रहेंगे अधिकतर। आप हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो भी बना रहे हो बढ़िया बनाना,
और हमारे रूम में पहुंचा देना, ठीक है? अरे माँ, ये तो हद ही हो गई है। अरे कैसी औरत है ये, और ये आते ही हमारे ऊपर दावा क्यों बोल रही है? ये पागल हो गई है क्या? ये महारानी बनेगी क्या यहाँ की? हद हो गई है। नहीं बेटा, बहुत हद हो गई है, और हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर सकती है। ये तो घर से धक्का मार के भी निकाल देगी हमें। चल बेटा, तू रसोई का देख ले। नहीं नहीं, मैं रसोई का देख लेती हूँ, और तू बाहर का झाड़ू पोछा वगैरह सब निपटा ले, ओके? अरे माँ, क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों हो रहे हो? अरे माँ, आप बहुत काम करते हो ना, शायद आपको बहुत थकान हो रही है। मैं भैया को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने भाई को मत बुला। ये तो मेरे कर्मों का फल है, जो मैंने कर्म किए है ना बेटा, उसका फल मिल रहा है मुझे। अरे मैंने अवंतिका बहू के साथ बहुत बुरा किया है, और भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। मेरे शरीर में से ऐसे हो रहा है जैसे कि मेरी तो जान ही निकलने वाली है। मुझे लगता नहीं है बेटा मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। अरे अवंतिका बहू ने कितनी उसकी आत्मा रोई होगी अपने बच्चे से दूर होके। अरे मैंने बहुत बुरा किया है मेरी बहू के साथ। अरे भाई देखो ना एक बार माँ को क्या हो गया, बहुत चक्कर आ रहे हैं सुबह से, और पूरे दिन में काम में लगी रहती है ना, तो शायद कमजोरी हो गई है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, माँ बहुत बीमार लग रही है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? बोलो, क्या बात हो गई? अरे बुखार है आपको तो बहुत तेज। अरे माँ, आप आराम कर लो ना, क्या बात हो गई है ऐसी? प्लीज आप चलिए, देखो कितना बुखार हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दे, बुखार चढ़ने दे, मुझे मर जाने दे, मैं मरने के लायक हूँ बेटा। और मैं तुझे आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। अवंतिका बहू है ना, किसी के साथ नहीं भागी। अवंतिका बहू को हमें धक्के मार के निकाल दिया बेटा। अरे मैं ये सोचती थी कि वो गरीब है, कुछ लेके नहीं आई है, कुछ नहीं है उसके पास, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया बेटा। मुझे माफ करना बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और आज मैं उस गलती का भुगतान भुगत रही हूँ बेटा। ये सब जो कुछ हुआ है ना मेरे साथ, ये मेरे कर्मों का फल है, और जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, ये सही बात है। कर्मा लौट के आता है बेटा। मैंने बहू के साथ इतना अत्याचार किया ना, उसको बाहर निकाल दिया धक्के मार के, और तुझे झूठ बोल दिया हमने कि वो किसी के साथ भाग गई है। बेटा वो कहीं नहीं भागी, हमने ही किया ये सब कुछ। क्या आपने मेरे साथ ऐसा किया और अवंतिका को कहाँ भेज दिया? प्लीज मुझे बताओ, अवंतिका कहाँ है अभी? इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि अवंतिका कहाँ है, बस मुझे ये पता है हमें तो कि हमने उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया बेटा। अभी ये तू पता कर, मुझे अवंतिका बहू चाहिए, मुझे ये साक्षी नहीं चाहिए मुझे। प्लीज तू मेरी बहू को ले आ बेटा। भाई ये साक्षी भाभी तो बहुत ही बुरी है। अरे दिन रात हमसे काम करवाती है, सारा काम करवाती है, हम भी चुपचाप करते रहते हैं, लेकिन अवंतिका भाभी तो कुछ भी नहीं करवाती थी हमसे, और हम उसके साथ इतना अत्याचार करते थे। अरे माँ, प्लीज अनु, माँ को जल्दी उठाओ, क्या हो गया? एकदम से गिर गई है। भाई प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। अवंतिका, अरे मेरी बहू को ले आओ, मुझे अवंतिका चाहिए, ले आओ मेरी बहू को। भाई डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, और बोला है कि उनको कोई टेंशन नहीं देनी है। क्या करें अब, भाभी को कहाँ से लाए हम? अवंतिका भाभी तो पता नहीं कहाँ पे होंगी। अरे क्या हो गया इनको, क्यों ऐसे सो रही हैं? क्या बात हो गई? प्लीज साक्षी भाभी चुप रहिए, प्लीज आप चुप रहिए। अरे माँ की तबीयत बहुत खराब है, अरे वो बहुत बीमार है, प्लीज आप चुप रहिए। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या कहा है इनके लिए? मुझे भी बता दो, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मुझे है ना मेरी अवंतिका बहू चाहिए, जल्दी उसे कोई ले आओ। अरे मरने से पहले मैं अपनी गलतियों को मानना चाहती हूँ, प्लीज कोई ले आओ। माँ आप टेंशन मत लीजिए, अवंतिका आपके पास ही आ जाएगी, और मैं जानता हूँ वो कहाँ है, ठीक है? क्या तुम्हें पता है अवंतिका कहाँ है? अरे प्लीज मुझे मिलवा दो उससे। अरे क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अवंतिका बहू को, मैंने तो तुम दोनों की शादी भी करवा दी। ए भगवान, मुझे तो उठा ही ले, मुझे नहीं रहना अब जिंदा। अब मैं क्या बोलूँगी उसको कि मैंने उसके पीछे से क्या क्या करवा दिया। अरे माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये सब हमारा गेम था, प्लान था, हमने कुछ शादी वादी नहीं की। ये तो सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए किया है कि आपकी अवंतिका बहू आपके लिए कितनी अच्छी है। और हाँ, अवंतिका यहीं पे है, अभी बुलाती हूँ उसको। लो मिल लीजिए अपनी अवंतिका बहू से। अरे बहू मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, बहुत अत्याचार किए हैं बहू, और उन कर्मों की फल मुझे आज मिल रहे हैं। बहू मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं मरने वाली हूँ, और सच में मैंने माँ बेटे को अलग करके ना बहुत बुरा तेरे साथ किया है मैंने। बेटा मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, और तेरा घर यही है बेटा, तू अपने आराम से अपने बच्चे के साथ रहे।
मम्मी जी, मुझे इस बात का दुख नहीं था कि आपने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। मुझे ज़्यादा दुख इस बात का था कि आपने मेरे बच्चे से मुझे अलग कर दिया। और एक माँ का और एक बच्चे का रिश्ता क्या होता है ये पता है ना आपको। और मैं मेरे बच्चे से 1.5 महीना दूर रही माँ जी। आप खुद सोचिए, क्या बोलूँ मैं अब आपको। आज आपको एहसास हो रहा है क्योंकि साक्षी ने आपके साथ बुरा किया। अगर साक्षी अच्छी होती तो आपको कभी एहसास नहीं होता इस बात का, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब सब एक दूसरे को माफ करो और खत्म करो और हैप्पी फैमिली रहो, ठीक है। मैं भी अब अपने घर जाती हूँ, बाय। साक्षी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू। कुछ ना होते हुए, ना कोई रिश्ता ना कुछ और तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। आज अवंतिका मेरे साथ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू साक्षी।